हेलो एंड वेलकम टू वेट वाई में। आज की इस वीडियो में हम लोग एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जो कि होगी सर्विसेज रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में। ये सीरीज मैं क्यों शुरू कर रहा हूँ? क्योंकि जब भी आप एसएसबी इंटरव्यू जाते हो तो आपका जो पार्ट ऑफ इंटरव्यू है वो सर्विसेज के नॉलेज के बारे में होता ही होता है। भले ही आप आर्मी का इंटरव्यू दे रहे हो, एयरफोर्स का दे रहे हो या नेवी का दे रहे हो, जो भी सर्विस आप ज्वाइन करने वाले हो दे एक्सपेक्ट कि आपको कम से कम बेसिक नॉलेज तो उसके बारे में होना चाहिए, जो कि सही भी है ना? अगर आप एज एन ऑफिसर ज्वाइन करना चाहते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी तो पता हो आपको। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर यानी कि इसमें जो यूनिट्स हैं उनका साइज क्या है, उनको कौन हेड करता है, क्या यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, कौन सी यूनिट बड़ी होती है, कौन सी यूनिट छोटी होती है। तो सबसे बड़ी यूनिट जो है वो है हेडक्वार्टर्स की। हेडक्वार्टर्स हेड कौन करता है? चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, जो कि डेजिग्नेशन का नाम है। ठीक है, ये पोस्ट है। और ये पोस्ट कौन होल्ड करता है? एक जनरल रैंक का ऑफिसर, जो कि कॉलर पे 4 स्टार रखते हैं। ठीक है, 4 स्टार्स होते हैं यहाँ पर कॉलर्स में। और इस हेडक्वार्टर के अंदर पूरी की पूरी आर्मी का कंट्रोल होता है। ये हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। जितने भी हमारी आर्म फोर्सेस हैं सबका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में ही है। ये सबसे बड़ा यूनिट हो गया। सबसे छोटी यूनिट क्या है? सेक्शन। सेक्शन में 10 लोग होते हैं। ओके। और सेक्शन को हेड कौन करता है? आमतौर पे हवलदार। हमारे यहाँ पे मैन पावर की कमी है आर्मी में, तो इसकी वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि किसी और रैंक ऑफिसर यहाँ पे इसको लीड करने लगता है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये 9 तरह की यूनिट्स हैं। इनको हम तीन तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे याद करने के लिए। सबसे पहले एक बार नीचे से ऊपर देख लेते हैं। सेक्शन, प्लाटून, कंपनी, बटालियन, ब्रिगेड, डिवीजन, कोर, कमांड, हेडक्वार्टर्स। तो तीन तीन में अगर हम इसको डिवाइड करें तो याद हो जाएगा आसानी से। सबसे पहले क्या होता है? सबसे छोटा सेक्शन होता है, प्लाटून होता है, कंपनी होता है। फिर इसके बाद में बटालियन या रेजिमेंट। इसको आपको याद रखना है, बटालियन या रेजिमेंट। रेजिमेंट कौन यहाँ पे हेड करता है? कर्नल रैंक का ऑफिसर। ठीक है, कहते हैं ना कर्नल ऑफ द रेजिमेंट कौन है इस समय? तो कर्नल एक रेजिमेंट को हेड करते हैं या बटालियन को। बटालियन रेजिमेंट एक ही बात है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। फिर इसके ऊपर आता है ब्रिगेड। नाम से ही लग रहा है भैया इनको ब्रिगेडियर साहब हेड करते होंगे, है ना? ब्रिगेड के ऊपर डिवीजन। ठीक है, अब ब्रिगेडियर के ऊपर कौन होते हैं? मेजर जनरल। ये हेड करेंगे मेजर जनरल। इसके ऊपर कोर आती है। ठीक है, ये कोर्प्स नहीं है। कोई कोई कोर्प्स पढ़ता है या कॉर्प्स बोलता है, वो नहीं है, ये इसको कोर बोलते हैं। ठीक है, कोर के ऊपर कमांड आती है। और कमांड के ऊपर सबसे बड़ी क्या होती है? हेडक्वार्टर्स होती है, जो हमारी यूनिट फॉर्मेशन होती है। कमांड हमारी इंडियन आर्मी में 7 होते हैं, जिनको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार और याद कर लेते हैं। सेक्शन, प्लाटून, कंपनी, बटालियन, ब्रिगेड, डिवीजन, कोर, कमांड, हेडक्वार्टर्स। ठीक है, आप इसको बार बार याद करना, याद हो जाएगा। ट्रेनिंग कमांड हमारे पास एक है, जो कि शिमला में है। ठीक है, ये ऑपरेशनल कमांड्स थी जो 6 होती हैं। ठीक है, तो ये सेक्शन हवलदार रैंक के ऑफिसर यहाँ पे हेड करते हैं, जिसमें कि 10 लोग होते हैं। अब सेक्शन से ऊपर जाते हैं तो प्लाटून मिलता है, जो कि आप 3 सेक्शन से मिला करके बना सकते हो। प्लाटून से ऊपर कंपनी मिलती है, जो कि 3 प्लाटून से मिलकर के बन जाता है। इसी तरह से आप ऊपर जाओगे तो लगभग लगभग हर बार 3 का मल्टीप्लाई करते चले जाओ, आपको नेक्स्ट यूनिट मिलती चली जाएगी। ठीक है, तो प्लाटून को कौन हेड करते हैं? जेसीओ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्लाटून को हेड करते हुए हमको एक कैप्टन साहब भी दिख जाते हैं। कंपनी में भी हमको कभी कभी कंपनी कमांडर की तौर पे भी कैप्टन साहब दिख जाते हैं, या मेजर या लेफ्टिनेंट कर्नल आमतौर पे दिखाई देते हैं यहाँ पर। ओके, वो जरूरी नहीं कि यहाँ पर जिस तरह लिखा हुआ है कि लेफ्टिनेंट कर्नल हेड करते हैं या मेजर हेड करते हैं कंपनी को, तो ऐसा ही हो। ग्राउंड रियलिटी डिफरेंट होती है, सिचुएशन के हिसाब से ये लोग मैनेज करते हैं। ठीक है, तो एक बार और। सेक्शन, प्लाटून, कंपनी, फिर बटालियन, ब्रिगेड, डिवीजन, फिर क्या है? कोर, कमांड और हेडक्वार्टर्स। ये हमारे यूनिट्स खत्म। आगे बढ़ते हैं। हमारी कमांड्स कितनी है? टोटल 7 कमांड्स हैं, जिसमें कि 6 तो ऑपरेशनल है और एक ट्रेनिंग कमांड है जो कि शिमला में है। ट्रेनिंग कमांड, जो जितने भी हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं ना आर्मी के, उनमें क्या चल रहा है,
उनका देख रेख करना सब ट्रेनिंग कमांड का काम है। ऑपरेशनल कमांड जितने भी हमें फंक्शन करने होते हैं आर्मी को, उनकी देख रेख कौन करता है? ये कमांड्स करते हैं। हेडक्वार्टर्स, उनको तो हमारे सीओएस साहब लीड कर रहे हैं। अब हर जगह तो देखने जा नहीं सकते, तो इसके लिए इन्होंने काम को बांट रखा है अलग अलग कमांड्स में। इन कमांड के भी कमांडर होते हैं, ठीक है, जीओसी बोलते हैं। तो ऑपरेशनल कमांड 6 हैं। अगर हम इंडिया का मैप इस बॉक्स में रखें, ठीक है, तो बीच में एकदम सेंट्रल कमांड रख लो। सेंट्रल कमांड जो कि लखनऊ में है। नॉर्दर्न कमांड उधमपुर में है। ठीक है, हम यहां से ऐसे करके फिर क्लॉकवाइज जाएंगे। ओके, ईस्टर्न कमांड देखो कोलकाता में है। ठीक है, सदर्न कमांड कहां पर मिलेगी आपको? पुणे में मिलेगी। और साउथ वेस्टर्न कमांड है, यहां पर ध्यान देना, वो चारों जो हमारी कार्डिनल डायरेक्शंस हैं वो तो हैं ही, इसके अलावा यहां पर भी एक साउथ वेस्टर्न कमांड है जो कि कहाँ है? जयपुर में है। और फिर एक वेस्टर्न कमांड भी मिल जाती है हमको। वेस्टर्न कमांड कहाँ है? चंडी मंदिर। चंडी मंदिर या चंडीगढ़ के आसपास है ये जगह। ठीक है, इसको याद रखना है। ये हमारी कमांड्स ऑफ द आर्मी होगी। रैंक स्ट्रक्चर भी होगा, लेकिन एक नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि रैंक स्ट्रक्चर को याद करना थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा वीडियो। हमारी इंडियन आर्मी की ना कमांड्स वगैरह तो हमने देख ली, लेकिन जब काम करने की बात आती है तो काम करने के लिए हमने अलग अलग आर्म्स बना रखे हैं। हमारी इंडियन आर्मी में आर्म्स और सर्विसेज दो तरह की चीजें होती हैं। ठीक है, आर्म्स दो होती हैं, या तो फाइटिंग आर्म होगी या फिर कॉम्बैट सपोर्ट आर्म होगी। ये फाइटिंग आर्म, ये कॉम्बैट सपोर्ट आर्म। और फिर दूसरा पार्ट क्या होता है? सर्विसेज, या फिर मोटा मोटा कह लो तो तीन पार्ट्स होते हैं हमारी आर्मी के काम के हिसाब से। फाइटिंग आर्म्स, कॉम्बैट सपोर्ट आर्म्स, सर्विसेज। फाइटिंग आर्म्स क्या होती हैं? जो कि डायरेक्टली पार्टिसिपेट करती हैं लड़ाई में, जो कि एक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व होती हैं। अब इन एक्शन में इन्वॉल्व पीपल को जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं पीछे से, ठीक है, वो कौन होते हैं? कॉम्बैट सपोर्ट आर्म्स वाले। फिर इन सबको जो जरूरत होती, पूरी आर्मी को जो जरूरत पड़ती है बहुत सारी चीजों की, उनका ख्याल कौन रखते हैं? सर्विसेज वाले। तो सबका अपना अपना अलग रोल है, ठीक है, सबकी इंपॉर्टेंस है। फाइटिंग आर्म्स की बात कर लेते हैं, तो फाइटिंग आर्म्स तीन ही होती हैं केवल। एक तो इन्फेंट्री, इन्फेंट्री जो कि पैदल सेना जिसको हम कहते हैं। जब आप आर्मी सोचते हो ना, तो आपके दिमाग में वो बंदूकें लिए हुए पैदल चले जा रहे होंगे सोल्जर्स, वो ये होती है इन्फेंट्री। इन्फेंट्री की होती है रेजिमेंट्स, जैसे कि आपने सुना होगा राजपूत रेजिमेंट या बिहार रेजिमेंट, है ना, महार रेजिमेंट, ये सब की सब इन्फेंट्री रेजिमेंट्स हैं। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री होती है, ये पैदल चलने वाली सेना हो गई। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री जो कि बुलेट प्रूफ गाड़ियों में चलती है। ठीक है, और इनके पास और भी तरह की गाड़ियां होती हैं, जैसे कि बीएमपी हो गए। और यहाँ पर शायद महिंद्रा ने भी बनाना शुरू कर दिया इनके लिए व्हीकल्स, महिंद्रा और टाटा ने। फिर इसके बाद आते हैं टैंक चलाने वाले। 1965 की वॉर याद है, जिसमें कि इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के बहुत सारे टैंक्स यूं ही उड़ा दिए थे। आर्मर्ड कोर वालों का काम था वो, टैंक चलाते हैं आर्मर्ड कोर वाले। ठीक है, तो एक तो ये सीधा सीधा आप याद रख लो, पैदल बंदूकों के साथ, ये गाड़ी में बंदूकों के साथ, और ये पूरा का पूरा अपना तोप खाना लेके चलते हैं। ठीक है, टैंक वाले फाइटिंग आर्म्स। कॉम्बैट सपोर्ट आर्म्स में, अब भैया देखो, सपोज करो ये हमारी कंट्री की यहाँ पे बॉर्डर हो गई, ये हमारे इन्फेंट्री वाले हो गए, ये आगे बढ़ रहे हैं। अब लेकिन यहाँ पर दुश्मन की जो सेना है, वो यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छे से मजबूती से बैठी हुई, पहले यहाँ पे तैयारी करके बैठी हुई है। तो ये कॉम्बैट सपोर्ट आर्म वाले ही हैं। जैसे कि आर्टिलरी हो गई, आर्टिलरी यहाँ पर एक यूनिट लगी हुई पीछे, ये ऐसे पीछे से तोप चलाएगी, धाए, खत्म, पूरा माहौल शांत हो गया यहाँ का, और इन्फेंट्री आगे बढ़ जाएगी। तो ये होता है सपोर्ट आर्म वालों का काम।
ठीक है, कि इनको आगे बढ़ने में मदद करते हैं। तो आर्टिलरी, वो जो आपने वो सब चीजें देखी होंगी ना कि 21 तोपों की सलामी, या फिर रिपब्लिक डे परेड में वहां पे तोपे जो चलाते हैं ना, वो आर्टिलरी वाली होते हैं। जैसे बोफोर्स हो गया, ठीक है, हॉबिट्जर हो गया, ये सब के सब आर्टिलरी की गन्स हैं, बड़ी बड़ी तोपें होती हैं। आर्मी एयर डिफेंस, ये आर्मी की ही मिसाइल जिनके पास होती हैं, समझ लो, ठीक है। ये कभी कभी एयरफोर्स वालों के साथ में भी मिलकर के काम करते हैं, उनकी एयर स्ट्रिप्स की डिफेंस के लिए काम करते हैं। आर्मी एविएशन कोर, हमारी इंडियन आर्मी के पास में हेलीकॉप्टर्स हैं बहुत सारे। अभी कुछ 1 डेढ़ साल पहले प्रचंड नाम से, HAL का प्रचंड नाम से हेलीकॉप्टर जो इंडक्ट हुआ था। फिर इसके अलावा हमारे पास और भी अपाचे हेलीकॉप्टर इंडियन आर्मी में आने वाला है, बहुत ही फेमस है। ये सब के सब हेलीकॉप्टर्स को कौन यहाँ पर संभालता है? आर्मी एविएशन कोर, ये भी सपोर्ट आर्म है। कोर ऑफ सिग्नल्स, सिग्नल याद रख लेना, सिग्नल क्या होता है? एक तरह का मैसेज होता है, तो ये कम्युनिकेशन का काम करते हैं, ठीक है। कोर ऑफ इंजीनियर्स, ये इंजीनियर्स जब भी यहाँ पे सपोज करो इन्फेंट्री आगे बढ़ रही है, कहीं पर रास्ता ही नहीं है, ब्रिजेस बनाने, तो उसके लिए कोर ऑफ इंजीनियर्स का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। इनके पास बहुत ही एडवांस्ड व्हीकल्स हैं, जो कि यूं ही 5 मिनट में एक पूरा पूरा ब्रिज तैयार कर देंगे, पूरी नदी पार करा देंगे आपको। तो इस तरह का काम होता है कोर ऑफ इंजीनियर्स का। इनको सेपर्स भी बोलते हैं। इनकी हर एक यूनिट की अलग अलग वीडियो में लाऊंगा, बट अभी एक बेसिक सी जानकारी जान लेते हैं कि कौन क्या होती है। आर्मी सर्विस कोर, ये लॉजिस्टिक्स वाले हैं, जो भी सामान हमको सप्लाई चाहिए होता है यही प्रोवाइड करते हैं। आर्मी मेडिकल कोर, ये आपने देखे होंगे जो हॉस्पिटल्स में होते हैं ना, जैसे मिलिट्री हॉस्पिटल्स होते हैं, MH होते हैं, उनमें आमतौर पे आर्मी मेडिकल कोर और मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज वाले ही होते हैं, ठीक है। आर्मी ऑर्डिनेंस कोर, ये असला बारूद जो होता है आर्मी का, वो यही संभालती है। EME, आर्मी एजुकेशन कोर, डेंटल कोर, पायनियर कोर, ये भी एक तरह की लॉजिस्टिक्स वाली ही है। रिमाउंट एंड वेटरिनरी, अब भैया हमारे पास ना आज भी कैवेलरी रेजिमेंट्स हैं, कैवेलरी यूनिट्स हैं हमारे पास। और ये शायद भर अकेली ऐसी आर्मी है, जहां तक मुझे ठीक से याद है, जिसके पास कैवेलरी यूनिट्स आज भी हैं, प्रॉपर यूनिट्स। तो वेटरनरी जो है ना, ये वेटरनरी कोर जो है, जितने भी जानवर हैं हमारे पास, भले ही वो कैनाइन हो, यानी कि कुत्ते हों, या फिर काउज हों, इस तरह के जितने भी जानवर हैं उनका ख्याल रखना वेटरनरी कोर का काम होता है। CMP, कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस, आप में से बहुत सारे लोगों का सपना होगा कि आर्मी में जाऊंगा, गाड़ी में आर्मी लिखवाऊंगा। आर्मी कैंट के अंदर ऐसा करके घुस जाना, मिलिट्री पुलिस आएगी, आपका चालान काटेगी, ठीक है। तो जिसके ऐसे सपने हो, प्लीज बी डिसिप्लिन्ड, ऐसा लीगल नहीं है, ठीक है, वरना CMP वाले आपको पकड़ ले जाएंगे, फिर रोते रहना। मिलिट्री फार्म सर्विसेज, नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा, टेरिटोरियल आर्मी। अभी कुछ समय पहले इसकी भर्ती चल रही थी ना, सोल्जर रैंक पे, टीए। तो ये इंडियन आर्मी का ही एक सबसेट है, टेरिटोरियल आर्मी। इंटेलिजेंस कोर, ये हमारी इंडियन आर्मी की छोटी सी रॉ है, ठीक है। जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, वो इनकी खुद की भी एक इंटेलिजेंस यूनिट है, इंटेलिजेंस कोर। डिफेंस सर्विसेज कोर, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, ये हमारे लॉयर्स का एक यूनिट आ गया इंडियन आर्मी के अंदर। जो भी हमारे लीगल काम होते हैं वो जैग यूनिट में आते हैं, या फिर जज एडवोकेट जनरल, ठीक है। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।